Hello, good morning, students. Today we're going to start our new chapter, that is chapter number 18, Revolutionary Movements in India. In your previous class, in your previous lesson, we had discussed about some national movements that had taken in between 1885 to 1913, and in which we came to know that how Congress has been formed and how the different political parties arised in India. Okay, now we are starting this as a first phase. Why it comes a reason that revolutionary movement started at a big level. क्यों ऐसा हुआ कि revolutionary movements को बढ़ावा दिया गया और वो काफ़ी बढ़े ताकि इंडिपेंडेंस के लिए वो कुछ कर सकें. तो पहला तो जो रीज़न था वो था इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कई ऐसी आपदाएं इंडिया में आई, जैसे सूखा पड़ना, कई तरह की बीमारियां होना, जैसे प्लेग होना या महामारी में कॉलेरा होना, जिसकी वजह से इंडिया की जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक लाइफ जो थी, वो काफ़ी ख़राब हुई. एंड ड्यू टू दैट कई लोगों को ये लगा कि अब हमारे पास सप्रेशन बढ़ता जा रहा है ब्रिटिशर्स का, तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बढ़े. सेकेंड रीज़न था लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी. लॉर्ड कर्जन ने रिसेंटमेंट इंडियंस के बीच में डाला. मतलब उन्होंने ये कहा कि जो काउंसिल्स होते हैं, जो सेनेट सिस्टम होते हैं, वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रहेंगे और इंडियंस को वहाँ पे अलाउ नहीं रहेगा. The Senate system established after Indian University Act 1904 added to the resentment in educated Indian. Government confidentially ordinance and Calcutta Corporation ordinance contribute more resentment in the masses. ज़्यादातर लोगों को इन सब चीज़ों से वंचित रखा गया ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिक्स में अपनी दखलंदाजी ना करें. Then you come to know about partition of Bengal. Partition of Bengal लॉर्ड कर्जन के बीच में हुआ था. मतलब जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे तब ये चीज़ हुई थी, और उस समय ये चीज़ जब सामने आई तो पूरे इंडिया वाइड में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी और नॉन यूनिटी का कॉन्सेप्ट देखा गया. तो दैट वाज अ कंडीशन जो बंगाल के पार्टीशन के समय हुई. फोर्थ इज़ योर इंटरनेशनल इवेंट. कई बड़े देशों में अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जागरूक करी, जैसे द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड. इन्होंने बहुत सारे इफ़ेक्टिव मेजर्स उठाए और अपने देश को आज़ाद कराया. तो कई ऐसे रीज़न्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए, जिनकी वजह से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में भी काफ़ी चालू हुई. अब ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के प्रोग्राम्स क्या थे, क्या वो करना चाहते थे इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में. तो पहला तो ये था कि वो अपने विचारों को, अपनी बातों को न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स के ज़रिए काफ़ी सारे लोगों को, इंडियंस को पहुंचाते थे. उन्होंने बताया कि जो हमें स्लेव बना के रखा गया है, इससे बाहर निकलें, एजुकेट हों और अपनी आज़ादी के लिए लड़ें. दूसरा, क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. उन्होंने बहुत बड़े तादाद में, मतलब मीटिंग्स कराना, पॉलिटिकल सभाएं चलाना, और उनसे उन्होंने नेशनलिज्म को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से ये एक फीलिंग आ सकती है कि हम अपने आप को एकजुट करके लड़ें अपने इंडिपेंडेंस के लिए, ये बताया. इंगेज यूथ्स टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स. उन्होंने फॉरेन की चीज़ों को यूज़ करने की मनाही करी और स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करने को प्रोत्साहन दिया.
तो देयर आर मेनी थिंग्स जो इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ने बोला। फिर क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट्स ज़्यादा थे, इनके विचार में लड़ना और अपने हक के लिए लड़ना ये विचारधाराओं वाले थे, तो उन्होंने आर्म ट्रेनिंग और बॉम्ब्स वगैरह भी बनाया। हम लोगों ने कई ऐसे पिक्चर्स वगैरह देखी हैं जहाँ पर हम जानते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और लड़ाई को जारी करने के लिए, रखने के लिए उन्होंने आर्म्स उठाए और फिर बराबरी से ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा। तो ये जो आर्म ट्रेनिंग और बॉम्ब्स बनाने की जो ट्रेनिंग थी, ये भी उन लोगों ने हासिल करी और कई तरह से बाहर के लोगों से भी, विदेशी लोगों से भी आर्म्स को ख़रीदा, मंगवाया और इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ ब्रिटिशर्स को डराने के लिए और उन्हें ख़त्म करने के लिए भी किया। नेक्स्ट इज़ योर revolutionary part that comes with the expansion of revolutionary movement। कई जगहों पे revolutionary movements बहुत बड़े तादाद में चालू हुआ, जिसमें सबसे पहला जो था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र was the main center where the revolutionary movement started। इसमें कुछ खास prominent revolutionaries leaders थे, जैसे वासुदेव बलवंत फाड़के, विनायक राणाडे, चपेकर बंधु, श्यामाजी वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर। ये कुछ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी थे। वासुदेव फाल्के जो थे वो लीडर थे इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के, और विद द हेल्प ऑफ फ्यू पीपल उन्होंने धामरी, बटले, पालसे विलेज को ऑक्यूपाई करके अपनी जगह बनाई थी। लेटर ऑन उन्हें उसी समय अरेस्ट कर लिया गया और सेल्युलर जेल भेजा गया, जो कि अंडमान निकोबार में है, और तब से फिर वो वहीं काफ़ी समय तक रहे। देन इन 1893 गणपति उत्सव सेलिब्रेट किया गया। इन 1895 शिवाजी उत्सव वो किया गया, सेलिब्रेट किया गया। एज वी हैड डिस्कस इन योर लास्ट चैप्टर कि इन सारे उत्सवों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे नेशनलिज़म को बढ़ावा देना, ताकि एक साथ इतने सारे लोगों के मन में अपने देश के लिए अपने सारे फीलिंग्स को बढ़ाया, ताकि वो इस उत्सव का इस्तेमाल कर सकें। ये उत्सव जो है वो फीलिंग देती है कि हम लोग एक हैं और हमें सब एक जैसा ही काम करना है। In 1897, Damodar and Balkrishna Chapekar brothers murdered an English officer Rand, head of the Plague Committee, and Lieutenant Amherst in Pune। चिपरेकर ब्रदर्स ने 2 लोगों की हत्या करी और उसके बाद उनको भी मृत्यु की सज़ा सुनाई गई। In 1909, Jackson, the district magistrate of Nasik, was killed। फिर 3 पर्सन्स को मौत की सज़ा सुनाई गई और 27 लोगों को लंबे समय के लिए इम्प्रिजमेंट किया गया। देन इसी तरह से एक दूसरा रेवोल्यूशनरी स्टेट जो चल रहा था वो था बंगाल। उस जगह पे बरेंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्रा दास, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे। पी मित्रा ने अनुशीला कमेटी को बनाया था। उस कमेटी का मेन जो एम था वो था टू कल्टिवेट फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस अमंग द यूथ। जो यंग बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके बीच में फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल शार्पनेस डेवलप हो सके। इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट दिया था अरविंदो घोष ने, डॉक्टर केशव बलिराम हार्डवर। एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स पब्लिश कराया गया, युगांतर और संध्या। 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था और एक जज थे किंगफोर्ड के जगह पे, जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी गलत बाद में आई।
Actually, 2 British women were killed in this incident. Soon after, Chaki shot himself dead. और तब फिर चाकी ने अपने आप को खुद ही मार डाला. After this incident, a house in Calcutta, the Manikota Garden House, which was used as a revolutionaries to make bombs and to get training in shooting, and about 34 revolutionaries, including Aurobindo Ghosh and brother Barindra Kumar Ghosh, was arrested. और गवर्नमेंट लॉयर और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट भी उसमें मारे गए थे. और इस तरीके से कई रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने अपने आप को इस तरीके से आगे बढ़ाया. ओके, फर्दर विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.